प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल वो जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत करनो। आज 443 कार्यक्रम छू 2083 ब्याह और यम हमार कृतिकार आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी पर जुड़ी हुई छन, जालंधर व ललित तिवारी जी जुड़ी छन। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमार उपनिदेशक आदरणीय श्रद्धेय आकाश सारस्वत सर ये कार्यक्रम में जुड़ी हुई सन और जब ले समय मिलो हमार ये कार्यक्रम में अपन मार्गदर्शन देते रोनी और जोड़ते रोनी और उनके लगी कुमाऊनी भाषा को बहुत पहली बटी आज वह न करीब 1.5 दशक बटी कुमाऊनी भाषा के लिए उन्होंने नई नई प्रयोग ल करी। यहाँ हमारे गरुड़ में खंड शिक्षा अधिकारी रही और जिला शिक्षा अधिकारी रही और उन्होंने नई नई नवाचार प्रयोग आइले करण में ला रही हूँ, मार्गदर्शन देते रोनी हमारे विद्यालय शिक्षा का सुधारणा के लिए नई नई प्रयोग करनी और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करी छू। तो आदरणीय आकाश सारस्वत जी को मैं आमंत्रित करूँ और कृपाल सिंह शीला जी लो जोड़ गई उन्होंने मैं अभिनंदन करनो और आज जो कार्यक्रम वो संचालन ला कराल और वो अभी पहली मैं शीला जी को बुलाऊं। मैं आकाश सारस्वत जी से निवेदन करता हूं, आदरणीय महोदय आप अपने वाणी से, अपने मार्गदर्शन से, अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करेंगे हम सबको। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार। मोहन कृति के 443वें कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता कुमाऊनी भाषा के प्रति समर्पित शिक्षाविद और मधुर कंठ के स्वामी श्री मोहन चंद्र जोशी जी, तिवारी जी, गोपाल सिंह जी, कृपाल जी के साथ साथ सभी जुड़े हुए साहित्यकारगण, वास्तव में जोशी जी ने बहुत पुरानी याद दिला दी। जब लगभग 2011-12 में हमने कुमाऊनी भाषा पर काम करना शुरू किया था और जोशी जी का बड़ा सहयोग मिला था जब हमने विद्यालयों में प्रार्थना सभा कुमाऊनी में शुरू की थी बुधवार को, तो तत्काल रूप से आपने एकदम 5-6 प्रार्थनाएं पूरी रात जाग के 24 घंटे में उपलब्ध करा दी थी और उसके बाद में मूल रूप से भी बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी गई और फिर हमने दीवार पत्रिका शुरू की तो उसमें भी कुमाऊनी का स्थान आया जब अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी के साथ साथ 4 भाषाओं पर काम किया गया। तो उस काम में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी जोशी जी की, हेमचंद्र दुबे जी का भी सहयोग रहा था और चंद्रशेखर बड़सीला ने भी काफी मदद की थी। सभी लोगों ने प्रयास किया जिससे कि वो एक कार्य सफल हुआ। निश्चित रूप से कुमाऊनी के प्रति जैसा समर्पित व्यक्तित्व जोशी जी का है ऐसा मैंने दूसरा नहीं पाया। दिन रात लगातार अनुवाद पर अनुवाद किए इन्होंने। रामचरितमानस का अनुवाद कर दिया, श्रीमद् भागवत का कर दिया, मूल कृतियां भी दर्जनों आपके द्वारा रचित की गई और निश्चित रूप से यदि ये प्रयास निरंतर चलता रहा और सभी लोगों ने प्रयास किया तो वो दिन दूर नहीं जब कुमाऊनी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी। अभी 443वें पड़ाव पर आ गए अपने दम पर ही और वास्तव में धैर्य और सहनशीलता की प्रेरणा इनसे लेने की जरूरत है। इनके कार्यक्रमों में 4 लोग जुड़े हैं, 5 लोग जुड़े हैं, 7 लोग जुड़े हैं, 10 लोग जुड़े हैं, ये कभी भी संख्यात्मक पर ज्यादा विचार नहीं करते, अपने कार्य को निरंतर करते चले जा रहे हैं और निश्चित रूप से आपके
कार्य करने की गति और आपके कार्य करने की भावना ये बताती है कि एक ना एक दिन जरूर कुमायूनी 8वीं अनुसूची में जरूर स्थान। यहाँ पर बीच बीच में काफी साहित्यकार जुड़ते रहे हैं, लेकिन समय अभाव के लिए या रुचि न होने के कारण मैं देखता हूं इस कार्यक्रम में संख्या 8, 10, 12 तक ही अमूमन रहती है। जबकि जब हमें अपनी भाषा के लिए करना है, कुछ अपनी संस्कृति के लिए करना है, तो हमें तो समय निकालना पड़ेगा। और यदि हम ऑनलाइन भी इतना समय नहीं निकाल पाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी सत्यनिष्ठा संदेह के दायरे में आती है। 443वें कार्यक्रम की शुरुआत में और 500वें पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में सभी का आभार प्रकट करते हुए और जोशी जी का धन्यवाद करते हुए और निश्चित रूप से आपके प्रयास रंग लाएंगे ऐसी कामना करते हुए महाकवि जयशंकर प्रसाद के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका मार्गदर्शन हम सबको, हमारी ऊर्जा को उन्नत करता रहा है। आपने बहुमूल्य समय निकाल करके इस पटल पर अपनी उपस्थिति दी, हम सबका मान बढ़ाया है। मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को 443वें कार्यक्रम को आगे संचालन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ बासोड़ भिकिया सेन से हमारे कृपाल सिंह शीला जी। कृपाल सिंह शीला जी बहुत सुंदर लेखन करनी विभिन्न विधाओं में और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ पे रोनी एक सम्मानित शिक्षक लक्षण और एक जागरूक उदात्त नागरिक सन में उन्हें स्वागत करनो। आज के कार्यक्रम में शुरुआत कराल। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी सभी साहित्यकारों कविगणों को मैं प्रणाम करूं और अल्लाह जो हमारे सम्मानित उप शिक्षा निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड देहरादून आदरणीय आकाश शाश्वत जी हमको संबोधित करना चाहिए और बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि मतलब हमको अपन जो से कुमाऊनी भाषा अपन संस्कृति का बचौना लीजिए हम सबको आगे ना पड़ल और निश्चित रूप बहुत जगह देखने वाला कि हमारे उदासीनता छु नतर जस या पटल काफी समय बती बल्कि आज 443 कार्यक्रम छ तो लोगों संख्या में बढ़ते जान सी तो है सको कथा न कथा कुछ हमारे उदासीनता में शामिल है नहीं। और मैं यह पटल में अपन बात में कौन चाहूँ कि मैं जो से पहली बार जो हमारा अखबार अमर उजाला दैनिक जागरण तो मैं आज ले बल्कि बागेश्वर मतलब जो पेज बागेश्वर पेज तो मैं मतलब बागेश्वर में शिक्षा के क्षेत्र में के काम करी जानी और मैं बहुत ज्यादा मगर लेख या टाइप हर दिन जो से कुमाऊनी भाषा जी देखने में बहुत ज्यादा थी और वो टाइम में जो से आदरणीय आकाश शाश्वत जी वहाँ जो से शिक्षा विभाग उच्च अधिकारी थी तो मतलब वो खुद एक नवाचारी जो से अधिकारियों में जो से एक पहचान छु तो मैं खुद जो से बागेश्वर जो अखबार छु अमर उजाला दैनिक जागरण में जो समाचार लाग छी मैं आकाश शाश्वत जी बहुत सारा नवाचारी प्रयास ऊँची और हमारे कुमाऊनी भाषा में जो से हमारे प्रार्थना देखने में ऊँची उनमें वो लेख छपी हुई थी तो मैं वो चीजों में बहुत प्रभावित थी। मैं सब पहले आकाश शाश्वत जी खुद जो से व्हाट्सएप पर मैं जोड़ना खुद प्रयास करो मतलब मैं आप ही जो सो न दगे जुड़ो बहुत समय बाद हमारे पटल में ये परिचय बाद में हो लेकिन मैं अनुभव बहुत प्रभावित थी क्योंकि उन्होंने जो नवाचारी प्रयास थी और बागेश्वर में जो शिक्षा प्रति जो भल काम होना चाहिए कुमाऊनी भाषा संस्कृति का बचौना के लिए जो भल काम होना चाहिए मैं वो बहुत प्रभावित थी।
तो मैं बहुत चीजों में जो मुझे भल चीज लागनी मैं स्वतः जोड़ने का प्रयास करनू और मैं अपन प्रयासों में सफल होनू। तो यही मेरे एक शाश्वत जी जगह जो जोड़ने का जो प्रक्रिया था वो यही है कि अखबारों में मैं लोगों के नवाचारी प्रयासों को बहुत ज्यादा बागेश्वर पेज में देखो और मैं जोड़ना प्रयास करो। चलो खैर ज्यादा अपन बात कर लंबी ना करते हो। मैं एक बार आकाश शाश्वत जी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करनू क्यों कभी न कभी जो समय निकाल लिए और व्यस्तम कार्यक्रमों मतलब पटल में जोड़ने का प्रयास करनी बाल प्रहरी में तो बोले इस दिन जिस दिन जैसे आकाश शाश्वत जी नहीं जोड़ लेकिन हमारे कुमाऊनी कल बढ़ावा देने लीजिए वो अक्सर सहज जुड़ते रहनी और हमको जो है अपन मार्ग निर्देशन देनी और बहुत भल लागू कि जब हमारे सैन लोग हमारे बुद्धिजीवी लोग हमारे शिक्षा विभाग लोग हमारे जो है अपन कुमाऊनी भाषा पर बात करनी तो बहुत दिलल खुशी ही कि कथा न कथा हम जो है आगे बढ़ ला रही। तो मैं पटल में जतुला जुड़ी से उन्नाला सबों को हार्दिक स्वागत करूं और हार्दिक अभिनंदन करूं। हमारे बीच में आदरणीय गोपाल बिष्ट जी देहरादून में जुड़ी से पूरन भट्ट जी हल्दू चौड़ा बैठी से प्रकाश पांडे जी हमारे बीच हरिद्वार में उपस्थित हैं। प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी में उपस्थित हैं। ललित तिवारी जी जालंधर में उपस्थित हैं और हमारे पटलक सूत्रधार आदरणीय मोहन जोशी जी गरुड़ में उपस्थित हैं। मैं सब जो से और जतुले यह कार्यक्रम में जुड़ी छे यह कार्यक्रमों का श्रोणी में उन्हें सब जो से आभार व्यक्त करूं और कथा न कथा हम सब लोग जो से अपन कुमाऊनी भाषा अपन बोली अपन पछाण अपन दूध बोल के बचाने लीजिए प्रयास में छू। तो बहुत बढ़िया लागू जब हम सब लोग अपन भाषा का बचाने लीजिए जो से यह पटलक माध्यम अपन बात धरनो और 1 घंटा कम से कम हम रोज निकालनो और यही मेरे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी हाँ यह पटलक कार्यक्रम में बात है मैं को बिष्ट जी स्वास्थ्य पर ठीक से मैं थोड़ा उम्र तकाजा छू तो है असल की स्वास्थ्य ला खराब रहूं तो मैं को की बात है किला नहीं जोड़ना हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी तो यही बात है मेरे और उनको मैं बहुत जुड़ू और वो आज हमारे पटल में जुड़ी से मैं उन्हें तहे दिल आभार व्यक्त करूं बहुत हमारे धन्यवाद आपण साहेब आपण याद करो भी धन्यवाद जो आपको मानता छो भी पूजी पहुंचे जोशी को आपको शिला जी को बहुत उपस्थित सब में एहसान मंद धन्यवाद। आदरणीय प्रकाश हमारा सयान पूरन बड़ साहित्यकार से बुजुर्ग साहित्यकार और हमको बहुत कुछ उन्होंने सिखोण मिलो और आंसू कभी आप पूछा कि कभी वो कबीर दासम का बात यादें कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गई ना हाथ और कथा न कथा वो वैसे जो से आपू पहले यह चीज यह बात लागू ही और आपू जो रचना से वो सब मौखिक हनी और तुरंत आपू जो से अपन प्रस्तुति अपने व्यक्ति जो से पटल में धरचा। तो मैं सब पहली जो से अफुगणी जो से पटल में यो दी शब्दों साथ आमंत्रित करूं कबीर दास जी जस तुम्हार हिसाब कबीर दास जी जस तुम्हार हिसाब बिन लेखिए धरचा बात बिन लेखिए धरचा बात बहुत ठुली तुम्हारी गीतु लिस्ट बहुत ठुली तुम्हारी गीतु लिस्ट देहरादून में आमंत्रित छे श्री गोपाल सिंह बिष्ट देहरादून में आमंत्रित छे श्री गोपाल सिंह बिष्ट। वाह बहुत सुंदर अगर आमंत्रित साहब हार्दिक पटल पूज्य श्री मोहन चंद जोशी जी को और जितने उपस्थित आज प्रकाशन पांडे जो लेसन भट्टू लेसन प्रकाशन जो लेसन सबों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करनू मिल मिलना जरूर बीच सब पहली भी कोई आदत है अभी यादाश्त बहुत कमजोर है आज यो काम का जो पंजीयन नहीं श्री गोपाल सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिनू यह सच बनल अवगत छु एक विचार ले एक गीतक सुनू गोपी नाहू जाई छन जमुना में तो कृष्ण भगवान जी उन्हें लुका हेली तो क्यों ना एक नानू गीत पूज्य पुंजत भट्टियों को सब बच्चों स्वागत गोपी नाहुनी देखो जमुना जाई छन ये गोपी नाहुनी देखो जमुना जाई
छन ये बोठक ओट बटी हो कृष्ण उनको चाहिए छन हो आज उनको चाहिए छन ये 1600 गोपी ना हुनी एल जमुना जाई छन ये बोटक ओट बटी हो कृष्ण उनको चाहिए छन हो आज उनको चाहिए छन होश नेटी गोपियों को छहो नानु जी ध्यान होश नेटी गोपियों को छहो नानु जी ध्यान उठ लौटा बजुनी कृष्ण तब मीठी बंसी ताना तब कोई गोपी कोनी ओ बाजू अब के होला झट तो का भव आई छन ये बोठक ओट बटी हो कृष्ण उनको चाहिए छन हो आज उनको चाहिए छन कोई गोपी को नच अगे आज भली के शमत कोई गोपी को नच अगे आज भली के शमत जखो नची लुकुड़ हो उलझन अनामत उसी सबको पत लुकुड़ कैल लुकाई छन ये बोटक ओट बटी हो कृष्ण उनको चाहिए छन हो एल जमुना जाई छन दीदियो लुकुड़ को नियम जोड़नु हो हाता दीदियो लुकुड़ को नियम जोड़नु हो हाता बहुत ठुली गलती है क्या मन यो बाता आज बटीनी नानो यशिक यो कस में खाई छन ये आज बटीनी नानो यशिक यो कस में खाई छन ये बोटक ओट बटी हो कृष्ण उनको चाहिए छन हो एल जमुना जाई छन फगो जड़ अब है गई बिड़ाऊ फगो जड़ अब है गई बिड़ाऊ गोपियों को लगी गो अब भट खाऊ ये खाम कोने टी नाम हो एल पादव छाई छन ये खाम कोने टी नाम हो अब पादव छाई छन ये बोटक ओट बटी हो कृष्ण उनको चाहिए छन हो एल जमुना जाई छन ये तुम जब छाई अब छोड़िए जाओ लुकुड़ तुम जब ढीगा ये सदा हमको तुम किल की दिगा एल सबु को मुख है गो जस घटनी पाई छन ये बोटक ओट बटी हो कृष्ण उनको चाहिए छन हो एल जमुना जाई छन ये गीत अखिल कब को याद क्यों नहीं ये गीत कब है बड़ाची मैं आप लोगों को कब तक सुना धन्यवाद बहुत सुंदर जी कमाल की रचना यथास्थिति आपने व्यक्त कर रही बहुत बढ़िया बहुत सुंदर क्या बात है वाह वाह जय हो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों जो बिल्कुल टाइम दिया भी पूज्य मोहन चंद जोशी जी बहुत एहसान बंसु धन्यवाद और जो माननीय कृपाल सिंह जी जो आज काम कर पंचू नहीं उनको भी बहुत बहुत सच्ची मंडल बनाओ भगत और उनको बहुत धनसाबज को धन्यवाद आनंद है बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय कृपाल सिंह बिष्ट जी बोटक ओट बटी हो कृष्णा उनको चाहिए छन बहुत सुंदर शब्द संयोजन ला बहुत बढ़िया और बहुत दिलल आपको जो से अपन प्रस्तुत के धरचा और जो से पटल पर जोड़चा है तो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार रचनाकार आपू छा बहुत भल लागू बहुत बहुत धन्यवाद आपू और इसके आगे यह कार्यक्रम आपू जुड़ते रोला बहुत सुंदर होगा एक बार जो प्रस्तुति लीजिए अहिन जो हमारे रचनाकार से उनको युग दी पंक्तियों साथ बुलाना चाहूं कुमाऊनी में अपू बहुत गजल सुनाते रोचा कुमाऊनी में अपू बहुत गजल सुनाते रोचा अपू हमारे वरिष्ठ रचनाकार
पूरनचंद भट्ट आपू नौछा। पूरनचंद भट्ट आपू नौछा। बहुत स्वागत, जय हो, प्रणाम आपको। स्वागत है। बहुत सुंदर शीला जी, आपको धन्यवाद। आपने आज विधा बदल के आप प्रस्तुत हुए हैं, उसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। बहुत भल लगने लग रहा हो कि आप नाम लिवेर उन्हें दिगर दी लाइन दिवेर उनको आमंत्रित कर रहे थे। बहुत सुंदर लगने लग रहा। मैं जोजू को धन्यवाद लेती हूँ, जोजू नमन करनू पटल में जब सदु रचनाकार उपस्थित है, मैं सबन गए सादर नमन करनू। आज मैं एक कहानी तो है हिंदी रचना देने लग रही। मेरा शीर्षक है रचना का नमक से गधा से ऐसा शीर्षक में नंबर रचना लिख भी दूंगी। एक हाथ से व्यंग देने लग रही है बुक गधा होने का मतलब। शीर्षक से रचना कि गधा होने का मतलब। मालिक ने नौकर को डांटा। मालिक ने नौकर को डांटा, गधे हो तुम, और भड़ास निकाल ली। मालिक ने नौकर को डांटा, गधे हो तुम, और भड़ास निकाल ली। गधा होने का उसे एहसास था, वो चुप रहा और ठंडी सांस ली। गधा होने का उसे एहसास था, वो चुप रहा, उसने ठंडी सांस ली। आप माने या न माने, बात आईने की तरह साफ है, गधा होने का मतलब ही गलती माफ। आप माने या न माने, बात बिल्कुल साफ है कि गधा होने का मतलब ही गलती माफ है। गधा रसमर्मज्ञ न सही, लेकिन बहुत कुछ नाम से चलता है। गधा तो गधा है साहब, ये सब कहाँ समझता है। गधा तो गधा है साहब, ये सब कहाँ समझता है। आंखें तरेर कर कहिए गधा तो सामने वाला सहम जाता है। आंखें तरेर कर कहिए गधा तो सामने वाला सहम जाता है। रस की बात की जाए तो मनोभाव क्रोध दर्शाता है। प्यार से कहा जाए गधा तो अगला झेप जाता है। कहा हो गधा यदि मुस्कुराकर सुनने वाला गदगद हो जाता है। कमाल तो यह है दोस्तों, सींग से जोड़ते ही यह मुहावरा बन जाता है। कमाल तो यह है दोस्तों कि सींग से जोड़ते ही यह मुहावरा बन जाता है। अर्थ की दृष्टि से एक मजबूरी है, गधा किसने कहा यह जानना भी जरूरी है। अर्थ की दृष्टि से एक मजबूरी है कि गधा किसने कहा यह जानना भी जरूरी है। पिता कहे गधा तो डांट समझिए। पिता कहे गधा तो डांट समझिए। गधा कहा अगर माने तो लाड समझिए। पिता ने कहा गधा तो डांट समझिए। गधा कह दे अगर माँ तो लाड समझिए। प्रेसी गधा कहे तो ताना तो प्यार जानिए। अध्यापक कहे गधा तो तिरस्कार जानिए। अध्यापक कहे गधा तो तिरस्कार मानिए। राग बेसुरा हो तो गर्दभ राग। राग बेसुरा हो तो गर्दभ राग। गाली बन जाता है यही अगर कहे गधे का बाप। गाली बन जाए यही अगर कहा गधे का बाप। सीधा है वो गधा, उदंड है तो गधा। संतरी से मंत्री तक सब इस नाम के कायल है। संतरी से मंत्री तक सब इस नाम के कायल है। हंसकर स्वीकारे जो गधा अलंकरण, हंसकर स्वीकारे जो गधा अलंकरण, वही सबसे ज्यादा लायल है। हंसकर स्वीकारे जो गधा अलंकरण, वही सबसे ज्यादा लायल है। एक कान से सुन दूसरे से निकालने में आपने डंडे खाए हैं, मगर यह गुर जिसने अपनाया यकीनन लाखों कमाए हैं। मगर ये तरकीब जिसने अपनाई उसने लाखों कमाए हैं। हे गर्दभराज, आपका यह गुरु नेताओं ने अपना लिया है। यकीन कीजिए उन्होंने इसे व्यावसायिक रूप दिया है, इसलिए अब वे वजन के हिसाब से सुनने लगे। इसलिए अब वे इसे वजन के हिसाब से सुनने लगे हैं। परिणाम भी उत्साहवर्धक लगे हैं। आपकी दुलत्ती चूंकि जानदार है, आपकी दुलत्ती चूंकि जानदार है, इसलिए माननीयों का हथियार है। गरज पड़े तो आपके नाम का सहारा लेते हैं। मतलब निकल गया तो दुलत्ती झाड़ देते हैं। मतलब निकल गया तो दुलत्ती झाड़ देते हैं। आपके पैरों की नाल, पूंछ के खुरदुरे बाल सब काम आते हैं। आपके पैरों की नाल, पूंछ के खुरदुरे बाल सब काम आते हैं। सच कहें आप गधा नहीं, नीम का पेड़ नजर आते हैं। सच कहें तो आप गधा नहीं, नीम का पेड़ नजर आते हैं। हे गर्दभराज, आपके नाम का भरपूर दोहन किया है, जरा सोचिए बदले में आपको क्या दिया है। हे गर्दभराज, आपके नाम का भरपूर दोहन किया है, जरा सोचिए तो सही बदले में आपको क्या दिया है। बस चंद सूखे निवाले और भी डंडा मार के निकाले। चंद सूखे निवाले और वो भी डंडा मार के निकाले। कुछ नहीं, कम से कम आते किसी इश्तिहार में। क्या बिगड़ जाता अगर छप जाते किसी अखबार में। तो क्या बिगड़ जाता अगर छप जाते किसी अखबार में। गधा साहब, कुछ तो चलता अगर लोग चलाए होते। इनका क्या चला जाता यार, आप भी कहीं नजर आए होते।
इनका क्या चला जाता है यार, आप भी कहीं नजर आए होते, मगर अफसोस कि आप इनकी चाल नहीं समझ पाए, आत्मसम्मान के लिए क्या कुछ भी नहीं कर पाए, मजबूत पैर फिर भी ढहते रहे, जुल्मो सितम चुपचाप सहते रहे। धन्य है आप, है गर्दवराज, और आपके धन्य है आपकी एडवांस गर्दन, धन्य है आप, हे गर्दवराज, और धन्य है आपकी एडवांस गर्दन। यही सोचकर कि कभी कभार वर्ष में एक आध बार महामूर्ख के रूप में ही सही गधा सम्मान तो पाता है, आपका श्रीमुकुट किसी मुख्य अतिथि का शीश पाता है, किसी न किसी मुख्य अतिथि का शीश पाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत। बोलिए गर्दव महाराज की जय। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जय हो। बहुत सुंदर। और ये गधा पर जो से व्यंग रूप जरूर छी, लेकिन बहुत कुछ शिक्षा में छी, और बहुत बढ़िया प्रस्तुति आदरणीय पूरनचंद भट्ट द्वारा, बहुत सुंदर। और मैं गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी हमारे पटल पर उपस्थित है, मैं उन्हें हार्दिक स्वागत करूं। और अगिल प्रस्तुति लीजिए, मैं 2 शब्दों साथ बुलाना चाहूं। तुम्हारी रचना में हुनी छंद, तुम्हारी रचना में हुनी छंद, सुन बेर एजांस आनंद। तुम्हारी रचना में हुनी छंद, सुन बेर एजांस आनंद। हल्द्वानी बे आमंत्रित छे, हल्द्वानी बे आमंत्रित छे आदरणीय प्रकाश चंद्र, हल्द्वानी बे आमंत्रित छे आदरणीय प्रकाश चंद्र। वाह, स्वागत, अभिनंदन। करूं वंदन माँ सरस्वती का, माँ चरण रज शीस नवाने दो, हरा स्नेह सागर माँ का, माँ आशीर्वाद मुझे पा लेने दो। नमस्कार। आदरणीय परम सदय मोहनचंद जोशी जी, परम सदय गिरीश चंद्र बिष्ट जी, परम सदय पूरनचंद भट्ट जी, परम सदय कृपाल सिंह जी और प्रकाश पांडे जी, और जितने भी पटल पर है सब उपस्थित, सबको सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज की मेरी कविता का शीर्षक है ने। ये कविता मेरी बेटी ने लिखी है, तो मैं सुना देता हूँ। आज एक चिड़िया पे लिखी है, चिड़िया गौरैया पे लिखी है कविता, सुनिएगा। छंदबद्ध है, मात्रिक छंद में है। मेरे घर आंगन छत पर तू स्वच्छंद मुझसे मिलने आती, तेरे आने से मन खुश हो इसी को मैंने समझती। मेरे घर आंगन छत पर तू स्वच्छंद मुझसे मिलने आती, तेरे आने से मन खुश हो इसी को मैंने समझती। तुझसे मिलने मैं भी आती, तू क्यों यूं ही मिल भी जाती। बता मुझको तू आज संबंध कौन सा मुझ में पाती। मेरे घर आंगन नित नित आती, जो जो मेरे मन से करती। खिलने लगता है मन मेरा सुगंध जिससे आने लगती। अपने भोजन के कुछ दाने छत पर जब मैं रोज लाती, अपनी सी थाली भर भर कर नित नित छत पर रखती। दाना चुग कर खूब उछलती, पानी पी उसी में नहाती। देख तेरी खुशी की खुशबू मन मेरे बांसुरी सी बजती। उड़ती तू है संग में उड़ती, संग आसमान तय जाती। प्यासी तुझको जानकर मैं नित नित दाना पानी लाती। उड़ती तू है संग में उड़ती, प्यासी तुझको जान कर मैं नित्य दाना पानी लाती। इस रुचि में रुचि है क्या तेरी, मैं मिलने में सुकून पाती। नित्य आती रहती यूं ही निर्मल कवि मन तू छू जाती। क्यों सोचो इससे आगे अब, यह तो कुदरत खेल निराला। खुशी मिलती है मिलने में, मुझे तू रोज मिलने आना। क्यों सोचो इससे आगे अब, यह तो कुदरत खेल निराला। खुशी मिलती है मिलने में, मुझे तू रोज मिलने आना। दाना पानी ले आऊं रोज, तू भी प्यास बुझाती जाना। मिल रहा सुकून मिलने में, रोज आना फिर खुर हो जाना। दाना पानी ले आऊं रोज, तू भी प्यास बुझाती जाना। मिल रहा सुकून मिलने में,
रोजाना फिर फुर हो जाना। प्यार मोहब्बत से अनजान में ना सोचती, बहुत ना उलझती, तेरे आने से मन खुश हो इसी को मैंने समझती। प्यार मोहब्बत से अनजान में ना सोचती, बहुत ना उलझती, तेरे आने से मन खुश हो इसी को मैंने समझती। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बिटिया को बधाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जय हो। शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना नहीं पर अपुल जो से सुंदर रचना पटल में धरी। बहुत बहुत धन्यवाद छो अपू। और हम अगेन हमार जो कविगण से रचनाकार छे उनको दी पंक्तियों साथ में बोलानू। अपू चाह हमार सयान रचनाकार, अपू चाह हमार सयान रचनाकार, सुनाते रोचा रामलीला प्रसंग, सुनाते रोचा रामलीला प्रसंग, पहाड़ का हाल बतौछा, पहाड़ का हाल बतौछा, गौ बाखई वार पार, उनके मैं बुलान चानू जो रूनी हरिद्वार, उनके मैं बुलान चानू जो रूनी हरिद्वार। वाह, बहुत खूब, स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। प्रकाश पांडे जी, स्वागत है आपका। जय हो सिराज जी, जय हो भट जी। पटल में उपस्थित सब लोगों ने सादर प्रणाम करना। और शिला जी बहुत सुंदर संचालन करने लग रही है आज। बिल्कुल आमंत्रण है, बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके पंक्ति में पंक्तियां देने लग रही है। और पटल में उपस्थित पूरन भट्ट जी, गोपाल सिंह बिष्ट जी, प्रकाश त्याग जी, गिरीश बिष्ट जी, मोहन जोशी, तो सुतुलहर चंद पटलक और जतुल आप लोग सबन में नमस्कार करनो, मां शारदा का प्रणाम करनो। प्रस्तुति देना ज्यादा शौक पे नहीं रोन, लेकिन जब बाज गए जब तो खुटन में चिड़चिड़ाहट सपना का पड़ जा, यो मैंने पहली बेटी सुने से और बात सुन चिड़चिड़ाहट जब पड़ जा। आज मैं पर्यावरण पर कभी ना एक कविता लिखी, वो बाल कविता से, तो उसी में शायद प्रस्तुति दे रखी, लेकिन याद तो नहीं लग रहा। हुड़ुक लीवे शिलाजू बैठी थाप देने लग रही हूँ, नाच लिया और के। मैं लिख रहा था चिड़िया और चिड़िया बात लिख रही है आपस में, तो आपस में दो चार बात करने लग रही है कुमानी हिंदी में से। चिड़िया बोली अपनी चिड़ैया से, चिड़िया बोली अपनी चिड़ैया से, क्यों सपना क्यों घोंसला मेरा उजड़ गया, बच्चे कहाँ रहेंगे अब मेरे, जो सपना था वो बिखर गया, जो सपना था वो बिखर गया। लहलहा रहे थे जहाँ खेत, वहाँ दो मजले हैं खड़े हुए, लहलहा रहे थे जहाँ खेत, वहाँ दो मजले हैं खड़े हुए। तरसेंगे अन्न के दानों को, हम तरसेंगे अन्न के दानों को, यह जमीन का टुकड़ा अगर गया, यह जमीन का टुकड़ा अगर गया। चिड़िया बोली अपनी चिड़ैया से, क्यों घोंसला मेरा उजड़ गया, बच्चे कहाँ रहेंगे अब मेरे, जो सपना था वो बिखर गया। जिन वृक्षों की सुगंध वायु में हमने आसरा पाया था, जिन वृक्षों की सुगंध वायु में हमने आसरा पाया था, चली आंधिया इतनी बेग से, चली आंधिया इतने बेग से, वह उन तूफानों में उखड़ गया, वह उन तूफानों में उखड़ गया। चिड़िया बोली चिड़ैया से, क्यों सपना मेरा उजड़ गया। सड़कों गलियों नालियों में ढेर लगे पॉलीथीनों के, सड़के गलियों और नालियों में ढेर लगे पॉलीथीनों के, कंधे में कुछ थैले रखने का,
कंधे में कुछ थैले रखने का, लगता है नियम अब बदल गया, लगता है नियम अब बदल गया। चिड़िया बोली चिड़ैया से, क्यों घोंसला मेरा उजड़ गया। आबाद हो उठेंगे हरे खेत, हर डाल पे चिड़िया महके चहकेंगी। यह सपना नहीं मैं देख रही, इंसान अगर खुद संभल गया, इंसान अगर खुद संभल गया। चिड़िया बोली चिड़ैया से, क्यों घोंसला मेरा उजड़ गया। धूल धुएं से भरी ये धरती, शुद्ध हवा का नामो निशान नहीं। गई शुद्धता जल स्रोतों की, गई शुद्धता जल स्रोतों की, बिगड़ा है आज तो कल भी गया, बिगड़ा है आज तो कल भी गया। चिड़िया बोली चिड़ैया से, क्यों घोंसला मेरा उजड़ गया। बच्चे कहाँ रहेंगे अब मेरे, जो सपना था वो बिखर गया, जो सपना था वो बिखर गया। धन्यवाद, नमस्कार। ये पर्यावरण पर लिखी पंक्तियां हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, क्या बात, हमने पर्यावरण के ऊपर बहुत सुंदर लिखी। सुंदर। काट के जंगल अब कंक्रीट के काट के वन अब कंक्रीट के जंगल उगाड़ बना डाले हैं। समझ में नहीं आ रहे क्या करने वाले हैं। अब ये आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा, अब समझ में नहीं आ रहा है ये चीज को। ये जंगलों को काट करके कंक्रीट के जंगल उगा रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो पक्षी नहीं, इसमें आदमी भी परेशान है। जी जी, बहुत सुंदर रचना और बहुत सुंदर सीखक साथ पर्यावरण पर आधारित अपूल्य बहुत सुंदर रचना हम सबको सुनाए। वास्तव में जो चड़खुल छे या चिड़ैया छे और पंछी छे, वो कथे न कथे जो छे हमारे पर्यावरण दगे और हमारे समाज और हमारे घर परिवेश वातावरण दगे जुड़ी छे। और ये सोचो कि ये चड़खुल नहीं आना तो फिर हम थोड़ा सा कस रूप में हम ये एक सोचने वाली बात है कि चिड़िया जो है हमारे मनोरंजन ला करनी और बहुत सारा हमारे पर्यावरण लीजिए हितकारी ले छे जो हानिकारक कीट छे उनको खानी और बहुत सारे बीजों जो छे बिखराव ला करनी जो छे एक जग में दोहर जग बीजों का ले जानी और यस जग में ले जानी जो आपको सोच नहीं सकना। यो पीपल जो बीज छे वो कुड़ो में देख लो आपको कति कति तक वो जामनी वो सब जो छे चिड़ियाओं का द्वारा जानी। तो पत्र वाहक रूप में चीज पहली बार चिड़िया, तो चिड़िया हमारे लिए जो से बहुत जो से पहली कब है और आज ले और हमेशा जो से हमारे पर्यावरण अभिन्न अंग है और हमारे लिए उपयोगी है। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बीजों का जो उगना है कई तरह के बीज ऐसे हैं जिनके लिए एक नितांत आवश्यक है कि उसको चिड़िया पहले खाती है। वो अधपचा वो जब बीटती है तो उससे फिर बीज जर्मिनेट होते हैं। वैसे पीपल और बरगद वगैरह के बीज को आप कहीं छींट दीजिए वो पैदा नहीं होते, लेकिन चिड़िया जहाँ जहाँ बीटती वहाँ वो पैदा हो जाते हैं। इसके लिए उनका खाया जाना भी जरूरी होता है। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ तक कि बहुत सारे वनस्पति असला छे जो आज वो चिड़िया जो से विलुप्त हणाल वो वनस्पति ला विलुप्त थगी। एक डोडो पक्षी छो और वो जो से बहुत सारे यस पौध छी कि जो वही बात अल्लाह पुरनचंद भटजुला कणसी कि उनर पेट में जावा वो गर्मी में वो वही वातावरण में जो छो उगनी तो वो डोडो पक्षी विलुप्त हणालो बहुत सारे जो छे पौधों प्रजाति ला विलुप्त थगी। तो कथा न कथा हमार जो छे पूरा एक बृहद रूप में हम देखो तो हर कोई जीव जो छे कथा न कथा हमार पर्यावरण में हमार परिवेश में हमार परितंत्र में जुड़ी छे और हमारे लिए उपयोगी छे। तो बहुत सुंदर बात अपूल्य पटल पर धरी। और अब मैं द्वि पंक्तियों साथ अखिल रचनाकार के बुलाना चाहूं। रुख सुख खैबेर ले, रुख सुख खैबेर ले हसण से जरूरी, रुख सुख खैबेर ले हसण से जरूरी। यह बात के रोज पटल पर
यह बात कहें रोज पटल पर गिरीश चंद्र बिष्ट जी को नहीं, यह बात कहें रोज पटल पर गिरीश चंद्र बिष्ट जी को नहीं। मैं सादर आमंत्रित करूं। वाह, सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ एक हिरोशी हीरा बल्लभ कुशी है, आवाज होने ने जी जी आ रही हमारे यहाँ एक हीरा बल्लभ से हुई हीरो हीरो कुशी। अब हीरो भी आई 7 साल है, घर में को खुशखबरी नहीं आई। एक दिन एक पाखंडीलाल शर्मा जी उन्होंने घर आगे में ग्वेर सी गया, वो ग्वेर बेटी जाना सी, धोत पहना सी, लंबो कुर्ते पहना सी, पिठिया चंदन सब लगे हुए। उनका पंडित जी बात करूं, शर्मा जी जाने जरा बात करूं, इन्हों पूछो जरा। उन्होंने पंडित जी बैठो, एक उठो चाह भी जाओ। बापट बिहार खोई हुए बहवे घर में भीतर के फटाफट चाह बने। तब तक हीरा बल्लभ मौक देखो, इसका हो पंडित जी 7 साल है मेरे ब्याह करी, घर में कोई खुशखबरी नहीं है, कोई बात बताओ। उनका पंडित जी का सरल बात से, यार तुम्हारे नामों को, तुम्हारे घरवाई नामों को बद्रीनाथ जावे वो दी जगह पड़ो, एक दी जगह पड़ो, और मैं लगभग 21,000 खर्चा। रुको महाराज, मैं 25,000 दियो तैयार छू, तुम जो काम कर दे करो, तुम्हारे घर में देल से नंदी में जल। ये बात पंडित पाखंडी भाई, वो 25,000 दिवे देगो, 15 साल का है। अब 15 साल बाद एक बार भी कोई काम बढ़ गया जान सी वही बट में उन्हें घर बट भी आएगो। अब हृदय घरवाई देखिए वो खूब कुटाने सी, धान कुटाने सी, वो देखो पंडित जी आगे के वो मुसो ली भाई पछिर में बाजी पंडित जी कहे वो डरा मारी भाग मुसल मारू आगे कहे। अब वो डरा सी बहुत ज्यादा, तो पंडित जी बैठो, 1 मिनट बैठो, और जबरदस्ती पकड़े पकड़ो आओ पंडित जी भीतर आओ, यार खाओ में लीजिए, मुसाओ ताली धराओ, मैं खुटा में पैरा कर रहा हूँ। पंडित जी पैरा कहे देखो के बाद हीरा बल्लभ काजी। अब उधर आंगन में 5-6 नंदिन खेलना चाहिए, 6-7 नंदिन खेलना चाहिए आंगन में। तो हीरा बल्लभ काजी उनको बद्रीनाथ जरी दी पूछना लीजिए, दी निमुना लीजिए, बद्रीनाथ जरी दी निमुना लीजिए। धन्यवाद। आज चढ़ा बात है ना, ज्यादा सब चढ़ा बात कर रही। अब मैंने एक चिड़िया पे एक कविता लिखो ना, ये मेरे प्रकृत पराग एक किताब से उमैया चिड़िया की बैल राम कहानी लिख रही, एक शीर्षक से राम कहानी चिड़िया की। घर का आंगन गांव में मेरा, घर का आंगन गांव में मेरा उषा काल का नजारा, घर का आंगन गांव में मेरा उषा काल का नजारा, ट्वीक ट्वीक के मधुर स्वरों से उसने मुझे पुकारा, ट्वीक ट्वीक के मधुर स्वरों से उसने मुझे पुकारा, फुदक के सन्मुख डाल में आकर, फुदक के सन्मुख डाल में आकर बोली हंसमुख नमन करूं, फुदक के सन्मुख डाल में आकर बोली हंसमुख नमन करूं, हो आज्ञा तो आज मैं तुमसे कुछ अपने दुख सुख का भी वर्णन करूं। मैं बोला, हंसमुख बोला बड़ी उत्सुकता से, कहो न चिड़िया रानी, हंसमुख बोला बड़ी उत्सुकता से, कहो न चिड़िया रानी, मैं भी जानूं क्या है ऐसी तेरी राम कहानी, तेरी राम कहानी, जो कहती हूं मैं सुनते जाओ, हंसमुख से कह रही चिड़िया, जो कहती हूं मैं सुनते जाओ, ये पूर्व जन्म की बातें, गांव के हमने घर में तुम्हारे काटी थी अच्छी रातें, जो कहती हूं सुनते जाओ, ये पूर्व जन्म की बातें, गांव के हमने घर में तुम्हारे काटी थी अच्छी रातें, पर उपकारी आपके दादा, पर उपकारी आपके दादा कहते हैं पंख पखेरू, पर उपकारी आपके दादा कहते हैं पंख पखेरू, दादाजी ने गांव के घर में बनवाए घरों तो ढेरू, यानी हमारे मकान आखिर में चढ़ा घोल जरूर उड़सी लकड़ी में, दादाजी ने गांव के घर में बनवाए घरों के ढेरू, आज उसी को तोड़ के तुमने बना दिया घर अपना, बिना घोंसले ध्वस्त किया है, बिना घोंसले ध्वस्त किया है पंछी संसार का सपना, बिना घोंसले ध्वस्त किया है पंछी संसार का सपना, पंछी संसार का सपना। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सुंदर बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति और एक हासी बंगला फुल सुना बिष्ट जी
बहुत भल बात। और चिड़िया पर फुल जो छे अपन बात धरी और पुरान वक्त में पाकवाल मकान ही छी, तो उनमें जो तोड़ ही छी उनमें एक ऐसी त्रिभुजाकार जो जगह पे बहुत कसी को छोड़ी अब सीमेंट का मकान है कि वहाँ घोल चैन है उनको लग गर्मी मिल छी और वो भीतर मतलब गौरैया अपन घर बने छी। लेकिन आज सब सीमेंट का मकान आने बहुत दिक्कत लगेगी। तो आज बहुत से लोग ऐसा करने की वो ये लकड़क जो छे उन लीजिए घर बनाने लग रही और उनमें जो छे गौरैया रहनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर प्रस्तुति अपन के पटल में धरी। और अखिल जो मैं रचनाकार का बुलाना चाहूँ दी पंक्ति साथ कुमाऊनी भाषा बचाउण में आपू योगदान से बहुत अपा। कुमाऊनी भाषा बचाउण में आपू योगदान से मैं बुलाना चाहूँ उस से यह पटलक सूत्रधार, उस से यह पटलक सूत्रधार। बहुत बहुत आभार आदरणीय शीला जी। मैं सबों बहुत आभारी छूँ। आज जो पटल शुरुआत में आकाश सारस्वत सर जी बहुत सुंदर संबोधन ये पटल पर करो, उनला आभार व्यक्त करनो। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, पूरन चंद भट्ट जी हल्द्वानी बेटी यो कार्यक्रम को जोड़वे हमको आशीर्वाद देने लग रही। आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी, आप लगातार ये कार्यक्रम में हमारे उच्च को भवन आशा और ललित तिवारी जी और सुंदर संचालन आज नई प्रयोग करबे हमार शीला जी करो में बहुत आभारी छूँ। चिड़िया पर आज 2-3 कविता आ गई। एक चिड़िया पर मेरी एक अनुभूति, एक ये किताब में, ये हिंदी किताब से केवल आपके लिए मैं एक कविता छू चिड़िया पर अपना कबूल करना। उसी हम देखनो कि कोई बिना जातिगत भेदक वो कब तक मस्जिद में जाए, कब तक मंदिर में जाए, कब तक गिरजाघर में जाए, कब तक है ना चिड़िया कोई भेदभाव नहीं रहो। तो एक संदेश के जाऊं चिड़िया की कविता में देखिया नान कविता छू। चिड़िया भूले से भी भूल कर ना भूल करना, गुरुद्वारे ये मस्जिद मंदिरों को अपना कबूल करना। तिनके चुन चुन उठाती हो चरच के अहाते से, पत्तियां चुन चुन कर बिछाती हो ममता के नाते से। कभी बेबस की कुटिया पर तराने छोड़ जाती हो, मेरे मौन का क्रंदन कभी तुम तोड़ जाती हो। तुम्हें रोते नहीं देखा इंसान की मानिंद, तुम्हारे गीत झरते हैं सुबह से पूरे दिन। होती सांझ है आकाश में निशा उतरती है, तू थक हार कर अपने यूं पंखों को कुतरती है। वर्षा की फुहारें हो या लू से तप रही हो दे, उम्मीद की सरिता तो सहज आबाद बहती है। कौन सुनता है तेरी तूफान अंधड़ की जाती, अपने नीड़ पर ही बैठकर चुपचाप सहती है। बहुत कम हाथ हैं दाना जो तुझ पर दान करते हैं, तू मांगे बिन निवाला खुद ब खुद तलाश करती है। तेरी आहटों से खुलते हैं नन्हे मुख दुलारों के, स्नेहा सिक्त ममता दे शुदा का नाच करती है। उषा लावण्यता उठती है तो तेरे ही गाने से, प्रकृति का मौनपन अववाद है तेरे तराने से। कलरव सुन थकी सी सांझ तारों को बुलाती है, दिशाएं शांत होकर रात भर तुझको सुलाती है। चिड़िया भूले से भी भूल कर ना भूल करना, ये गुरुद्वारे ये मस्जिद ये मंदिरों को अपना कबूल करना। चिड़िया भूले से भी भूल कर ना ये भूल करना। एक चिड़िया पर एक कविता मेरी
केवल आपके लिए ये किताब में थी। और एक कुमाऊनी में रामलीला नाटक बहुत बेहतरीन, जी बहुत बेहतरीन रचना जोशी जी। बहुत आभार सर। तो चिड़िया हमको के संदेश दें ये कविता माध्यम से कि हम ये मनुष्य मात्र हवेले हम डाड़ मारते रोनो कब है डाड़ नहीं मारन अब कोदगोले कोयले विषम मौसम हो कबत्तलू अब नंचना का बचोना के लीजी उनको खावना के लीजी अपन घर बवण बटी हम वही घर को उजाड़ते रहनो लेकिन विल कभे ने कोई शिकायत नहीं कर फिर गीत गाते रहें एक ठुल संदेश दें तो हम मनुष्य अवे नहीं कर पाना है ये थोड़ा सा ये में भाव थी। और एक गीत ये कुमाऊनी रामलीला नाटक ये मैं एक दशरथ के गई संवाद में एक गीत छू मैं आपको बीच में धरण चाहूँ 2-3 मिनट और शायद है जाओ मैं दशरथ के गई संवाद में केवल एक गीत धरनो होने ज्यादा छू में भाग स्वागत उदासी किले छे मेरी प्यारी कह गई 16 श्रृंगार कर साजू तू माने मेर कही कह गई कि मनोहर लाग रही दशरथ तो यह भाव उभा करो नहीं उदासी किले छे मेरी प्यारी कह गई उदासी किले छे मेरी प्यारी कह गई उदासी किले छे मेरी प्यारी कह गई 16 श्रृंगार कर छज तू मन म्योर कही 16 श्रृंगार कर छज तू मन म्योर कही उदासी किले छे मेरी प्यारी कह गई उदासी किले छे मेरी प्यारी कह गई भोल है राम राज पाठ आखा ले देखो लो भोल है राम राज पाठ आखा ले देखो लो उम्र भरी का स्वर्ण स्वर्ग बट छुटन चितौलो उम्र भरी का स्वर्ण स्वर्ग बट छुटन चितौलो दुख प्रजाक रोग शोक जाला सब टई दुख प्रजाक रोग शोक जाला सब टई म्योर बुढ़ पराण है तराण होल नहीं उदासी किले छे मेरी प्यारी कह गई उदासी किले छे मेरी प्यारी कह गई कौशल्या ने कैकेयी ने कौशल्या ने सुमित्रा ने भली सबू है तू भई कौशल्या ने सुमित्रा ने भली सबू है तू भई उदासी किले छे मेरी प्यारी कह गई 16 श्रृंगार कर छज तू मान म्योर कई 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 लगे ही में कई कई लगे ही में हिया में हई हई उदासी किले छे मेरी प्यारी कह गई उदासी किले छे मेरी प्यारी कह गई। एक गीत बाद तुरंत एक दोहर एक गीतों उभरत की जा बुलानी खिलने तू मेरी मुखड़ी कचानी खिलने उभरत की जा बुलानी खिलने तू मेरी मुखड़ी कचानी खिलने मेरी मान बुलानी खिलने ओ भरत की जा बुलानी किलने की मार कले तन आशा मुक्तिर बाना किले हॉल जोश लाग त्योरो तोहिया का डाना
मिल तेरी मानी लेनो तुले मेरी मान शेण बैग कियन बन शिशोणिया कान मेरी मान बुलाने की लेने ओ भरत की जा बुलाने की लेने तू मेरी मुखड़ी कचाने की लेने ओ भरत की जा बुलाने की लेने। ये कुछ प्रयोग छे जो लोगों ने पसंद करी हमारे रामलीला में। और अल्बेर एक प्रस्तुति नहीं है भाई अपन वीडियो में देखने वाला मैं शेयर करा जी। तो अल्बेर एक लीजिए नहीं हो कि चैत में हम पूरा कुमाऊनी रामलीला का करण लीजिए मन बनाई सब रामलीला उन्होंने कहा कि चैत में हम पूरा रामलीला का कुमाऊनी में करना कोशिश करूँ ना। बैंक राम की इच्छा भाई अब ये गीत सुनो मैं बहुत आभारी छूँ धन्यवाद करनो जोशी बहुत सुंदर प्रयास हो यदि कुमाऊनी में रामलीला चलने हमने दिल्ली में देखे धन्यवाद हार्दिक अभिनंदन। आपको आशीर्वाद मिलना तो जरूर है हम कोशिश कर सकनो। तो धन्यवाद आप ललित के बारे को आमंत्रित कर सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय जोशी जी और यह पहला स्वागत होना चाहिए कि अगिल जो गर्मी में रामलीला है कुमाऊनी में है। वास्तव में बहुत सारे ऐसे रामलीला मतलब बहुत सारे गीत ऐसे जिनको कुमाऊनी में हम नॉर्मल जैसे ऐसे करूँ और ज्यादा अंतर नहीं लगा कि हम हिंदी गाँव या कुमाऊनी गाँव तो धुन तो वही चलते जाए। बहुत बढ़िया प्रयास हो और पंछी पहले चिड़िया पहले अपन बहुत सुंदर रचना रखे। वास्तव में जो चाड़कुल है नी या जो पंछी है नी और चिड़ी है नी उन्हें जो से पूरी दुनिया अपन ही उन्हें लीजिए केस कतिले अलग को सीमा कोई ऐसे बाधा नहीं छे कतिले जा सकनी स्वच्छंद छे। तो बहुत सुंदर रचना अपन चिड़िया संबंध में रखी और मैं अब आगे जो प्रस्तुति लीजिए बुलाना चाहूँ दी शब्दों के साथ धार्मिक बात सुनाते रोचा पहाड़ पे प्रेम बहुत धरचा धार्मिक बात सुनाते रोचा पहाड़ पे प्रेम बहुत धरचा रोज इंतजार करूचा मेरी कब आयली बारी रोज इंतजार करूचा मेरी कब आयली बारी यह पटल पर आमंत्रित छे ललित तिवारी यह पटल पर आमंत्रित छे ललित तिवारी। वाह वाह स्वागत स्वागत अभिनंदन। नमस्कार मंच पर उपस्थित सभी दोनों को मैं प्रणाम। तो आज जो मेरा टॉपिक धरा हो वो कर्म योनि में धरा हो। योनि तीन प्रकार हुई कर्म योनि भोग योनि और उभय योनि। यह तीन प्रकार योनियों में कुल 84 लाख योनि कही जाए। जमीन जल जंतु 7 लाख पक्षी 10 लाख कीड़ मकोड़ 11 लाख पशु 20 लाख और मनुष्य 4 लाख और जड़ अचल और सत्वार जो हुई 32 लाख योनि हुई। देखो यह गीता में यह रहस्य पृष्ठ 153 में यह बार में उल्लेख सुनी। वही बात कर्म योनि को हम भोग योनि कर्म योनि और यह मनुष्य जो है यह तीनों योनियों में मनुष्य अजा कर्म कर्वे योनि भोग योनि और उभय योनि हम तीनों प्रकार योनियों को जीनो मनुष्य मैं कोई उभय योनि को जीऊं कोई कर्म योनि को जीऊं कोई के योनि को जीऊं पर मनुष्य एक यश प्राणी जो कर्म योनि भोग योनि और उभय योनि तीनों योनियों को जीऊं। तो यह लीजिए मनुष्य का श्रेष्ठ मानी वो कि यह 84 लाख जन्म लेने बाद यह मनुष्य जीवन आज लीजिए दुआ धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी जय धन्यवाद धन्यवाद आपको धन्यवाद गुरु जी।
बहुत बढ़िया जानकारी जो से आदरणीय ललित तिवारी जी वाली पटल में हम तक पहुंचे। अब बहुत बहुत आपण धन्यवाद बात आपको। हरणगली जी मैं आमंत्रित करनो और हमारे समय ले संचालक है गो 8 बजे कृपाल सिंह बहुत शीला जी जल्द को वस्तु आमंत्रित बहुत करूं कि जल्द अब संक्षिप्त कोई रचना धरला या कोई बात धरला जी वो काम बहुत देखने रहा आज वो काम आज बिल्कुल स्वागत। अब आज यस प्रस्तुत की छे पर जी बात धर दियो कोई स्वागत से जी मौनी वंदना एक मैं लिखी सूरज भगवान पे जाओ तो क्या आप सामने प्रस्तुत कर देनु पे स्वागत से सूरज भगवान मैं करूं तुम्हारे ध्यान। सूरज भगवान मैं करूं तुम्हारे ध्यान। राती तुम्हारे घाम तापी राती तुम्हारे घाम तापी छोट नन है जानी जाना। ये सूरज भगवाना तुम्हारा उगण ले दुनी में है जछ उजावा। तुम्हारे उगण ले दुनी में है जछ उजावा। चढ़ खुला कलण लजनी चढ़ खुला कलण लजनी सबक धड़ गुठ्यार द्यावा। ये सूरज भगवान मैं करूं तुम्हार ध्यान। ये सूरज भगवान मैं करूं तुम्हार ध्यान। तुम्हार प्रकाश ले अधुक दूर है जानी बीमारी। तुम्हारा प्रकाश ले अधुक दूर है जानी बीमारी। तुम्हारे वजह दुनी टिकी छुसारी। तुम्हारे वजह दुनी टिकी छुसारी। ये सूरज भगवान मैं करूं तुम्हारे ध्यान। हे सूरज भगवान मैं करूं तुम्हारे ध्यान। तुम्हारे तेजक अघिला कोटि की सकूं छा। तुम्हारा तेजक अघिला कोटि की सकूं छा। सार दुनी के आपू तुम रोज प्रकाशित करो छा। सारे दुनी के आपू तुम रोज प्रकाशित करो छा। हे सूरज भगवान मैं करूं तुम्हारे ध्यान। यह दुनी में सूरज भगवान तुम्हारे नियम अटल छु तुम्हारो। यह दुनी में सूरज भगवान नियम अटल छु तुम्हारो। भगत परियु गण छिपणो भगत परियु गण छिपणो। चंद्रमा साथ दियो छो तुम्हारो। ये सूरज भगवान मैं करूं तुम्हारे ध्यान। तुम्हारो प्रकाश ले सब में ऐजेछ ज्ञान। तुम्हारो प्रकाश ले सब में ऐजेछ ज्ञान। तुम्हारी एक किरण ले तुम्हारी एक किरण ले सबके मिली जांच ज्ञान। हे सूरज भगवान मैं करूं तुम्हारे ध्यान। सूर्य मंदिर कोणार्क में
सूर्य मंदिर कोणार्क में दूसर अल्मोड़ कटार मल। सूर्य मंदिर कोणार्क में दूसर अल्मोड़ कटार मल। सूरज की पहल किरण पड़े, सूरज की पहल किरण पड़े, मंदिर देखियो बहुत भल। हे सूरज भगवान मैं करूं तुम्हारे ध्यान। राति पारी त्यार भगता, राति पारी त्यार भगता, तुमके पाणिक अर्घ दीनी। राति पारी त्यार भगता, तुमके पाणिक अर्घ दीनी। सबके सुख शांति धरिया, तुम बे आशीर्वाद लीनी। हे सूरज भगवान मैं करूं तुम्हारे ध्यान। राति तुम्हारे घाम तापी, राति तुम्हारे घाम तापी, छोट नन है जानी ज्वाना। हे सूरज भगवान मैं करूं तुम्हारे ध्यान। हे सूरज भगवान मैं करूं तुम्हारे ध्यान। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। जय हो। बहुत सुंदर। सूरज भगवान ने वंदना आपको करी। जय हो। तो आप सब लोग इजाजत दिला आज के एक सुंदर कार्यक्रम का अपन गरिमामय उपस्थिति जनक लीजिए मैं आभार व्यक्त करनु। 443 कार्यक्रम का सुंदर संचालन लीजिए आभार व्यक्त करनु। आदरणीय शीला जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, गिरीश चंद बिष्ट जी, हमारे पूरन भट्ट जी, हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी, प्रकाश चंद पांडे जी, ललित तिवारी जी, आकाश सारस्वत साहब, सब लोगों में बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद करनो, शुभरात्रि करनो, प्रणाम करनो, सबको आभार व्यक्त करनो और फिर मिलो। बहुत बहुत प्रणाम। जय हो। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। प्रणाम सबको। सबको प्रणाम। शुभरात्रि। और गोपाल बिष्ट जी जोड़िया, बहुत जोड़िया। जय हो। फिर मुलाकात होगी इसी जगह। जय हो। धन्यवाद।